हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में। हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है और वैद्युत क्षेत्र के क्या डेफिनेशन होती है और इनके क्या डेरिवेशंस होते हैं। बच्चों, इसमें हम लोग बहुत बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। वीडियो को आप 1 मिनट के लिए भी स्किप करेंगे तो आप इनके कॉन्सेप्ट से दूर रह जाएंगे। लेकिन हम आपको पहले बता दें कि इससे पहले के टॉपिक कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पहले की वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट खोलकर उन सारी वीडियो को पा सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र के बारे में। फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है एक बिंदु आवेश के कारण। तो बच्चों, आज हम लोग इन्हीं 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। बच्चों, हम लोग डेफिनेशन में देखते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। A region around a charged particle or object within which a force would be exerted on other charged particle or object। बच्चों, ये जो डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को हम लोग आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्या किया गया है कि एक हम मैग्नेट ले लें, चुंबक। तो मैग्नेट में आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो जब मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेट का फील्ड होगा और मैग्नेट के फील्ड है। तो बच्चों, अगर हम एक लोहे का टुकड़ा ले लें, मान लीजिए वो लोहे का टुकड़ा ए पॉइंट पर रखा है, ठीक। तो बच्चों, ये लोहे का टुकड़ा इस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये लोहे का टुकड़ा इसके रेंज से बाहर है। अगर हम वही ये टुकड़ा उठाकर बी पर रख दें तो भी अभी ये इसके पास अट्रैक्ट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं, क्योंकि अभी भी ये इसकी फील्ड से बाहर है। लेकिन यही उठा के अगर हम यहाँ सी पॉइंट पर रख दें तो अब ये टुकड़ा इस मैग्नेट से जाके चिपक जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब ये लोहे का टुकड़ा सी पॉइंट मतलब इस चुंबक की रेंज में आया तो इस पर एक फोर्स लगा तो ये जाके अट्रैक्ट हो गया। उसी तरह से अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज पार्टिकल है तो प्लस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर कुछ एरिया होगा और अगर कोई दूसरा चार्ज, मान लीजिए प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू हम ए पॉइंट पर रख देते हैं, तो ये इससे अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये रेंज से बाहर है। लेकिन अगर हम इसी को उठाकर यहाँ लाकर रख दें बी पॉइंट पर तो इस पर माइनस क्यू पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वो जाके प्लस की ओर चिपक जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो प्लस के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो उस चार्ज पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगने लगा, हम समझ जाएंगे कि वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अवेलेबल हो गया है। बच्चों, कहा गया है किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, इसके चारों ओर का पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर घुसते ही दूसरे चार्ज पर फोर्स फील होने लगे, तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक बच्चों, देखिए अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज से कुछ लाइंस बाहर निकलती हैं। इन लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब वैद्युत बल रेखाएं। और वही माइनस क्यू है तो माइनस क्यू में वो लाइंस अंदर की ओर जाती हैं जिन्हें हम लोग यहाँ भी वैद्युत बल रेखाएं ही बोलते हैं। प्लस में बाहर की ओर इलेक्ट्रिक लाइंस वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में वही वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास प्लस है, प्लस मतलब पॉजिटिव मतलब धनी, धनी मतलब जिसके पास धन है वही धन अपने अंदर से बाहर की ओर खूब खर्चा करेगा। लेकिन जिसमें माइनस है, माइनस मतलब ऋण, ऋण मतलब कर्जदार, डेप्थ में है, तो वो डेप्थ में कैसे हुआ, जब लोगों से खूब उसने ले लिया है, इनवर्ट किया है, सारी लाइंस अंदर की ओर ले रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक रेज बाहर निकालता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक रेज को अपने अंदर की ओर इन्वर्ट करता है। बच्चों, प्लस से रेज निकलती है और वो कहां जाती है, माइनस में इन्वर्ट होती है। देखिए आपको फिगर में क्लियर दिख रहा है। तो प्लस से निकलने वाली रेज कहां जाएगी, माइनस में जाएगी, फिर प्लस से निकलने वाली कहां जाएगी, माइनस में जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी होती है पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर जाता है। बच्चों, अब हम इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब हम इन जो लाइंस बनी है वैद्युत बल रेखाएं, उन लाइंस की प्रॉपर्टी मतलब गुण के बारे में समझते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज मतलब वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि प्लस से किरणें निकलती हैं और वो जाकर कहां एंटर करती हैं, माइनस में। तो यही कहा गया है कि वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं कहां पर, नेगेटिव चार्ज में। पहली तो ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों हम लोग देखते हैं। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस हैं वो कभी भी बंद वक्र
हमेशा नहीं बनाती हैं, वो खुला वक्र बनाती हैं। आइए बच्चों हम इसके बारे में भी समझते हैं। जैसे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस का और एक दूसरा है माइनस का। बच्चों प्लस से रेज निकलती हैं माइनस में जाती हैं, प्लस से निकलती हैं रेज माइनस में जाती हैं, और इस तरह से प्लस से निकलकर माइनस में ही केवल जाती हैं, माइनस से निकल के कभी भी प्लस में नहीं आती हैं। तो जब हम प्लस से माइनस की ओर ही सारी लाइंस जा रही है तो हम ये ओपन कर्व बनाएगी। अगर कहीं ये प्लस से निकलती और माइनस में जाती और माइनस से आकर फिर प्लस में आती तो हम कह सकते हैं ये देखिए एक क्लोज लूप बना गया। लेकिन प्लस से तो माइनस में जाती है, माइनस से प्लस में नहीं आती, गई प्लस से माइनस की ओर और माइनस से प्लस में नहीं आती है, तो हम कह सकते हैं ये केवल प्लस से माइनस में जाएगी, मतलब ये ओपन कर्व बनाएगी। अगर प्लस से माइनस में जाती और माइनस से निकल के फिर प्लस में आती तो ये राउंड बन जाता, ये क्लोज कर्व बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लस से केवल आउटवर्ड निकलती हैं और माइनस में इनवर्ड है। माइनस में कभी लाइन बाहर नहीं निकलती, हम कह सकते हैं प्लस से केवल वो जाके माइनस में एंटर होती रहेगी और ये एक ओपन कर्व बनाएगी, क्लोज कर्व नहीं बनाएगी बच्चों, क्योंकि प्लस से माइनस में जाती है और माइनस से निकल के प्लस में नहीं आएगी। अगर ऐसा होता तो क्लोज होता। तो हमारे पास ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। बच्चों अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है और इनमें क्या किया जाए कि प्लस से लाइन निकली और माइनस में गई, प्लस से निकली और माइनस में गई, तो दोनों लाइंस यहाँ कट गई ना। ऐसा कभी नहीं होता है, अगर कट जाएंगी तो कटे हुई जगह पर देखिए हमने एक टेंजेंट खींच दिया, ये टेंजेंट इस वाले कर्व पर खींचा गया है। बच्चों दिख रहा है आपको? अच्छा, इसी सेम पॉइंट पर हम एक टेंजेंट और खींच सकते हैं, ये टेंजेंट इस कर्व पर बना हुआ है, मतलब हम सेम पॉइंट पर देखिए दो टेंजेंट खींच चुके हैं। दो कर्व हैं हमारे पास तो सेम पॉइंट पर दो टेंजेंट भी ड्रॉ हो गई। इस दो टेंजेंट को ड्रॉ होने से पता चला कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन की दो डायरेक्शन सेम पॉइंट पर मिली, और एक चीज की दो डायरेक्शन सेम पॉइंट पर कभी नहीं होती, इसलिए ये इंपॉसिबल है। इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला हम लोग देखते हैं, दे आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ये जब भी किसी सरफेस से निकलती हैं तो ये जैसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, यहां से निकलेंगी तो वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, मतलब ये हमारे पास क्या हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बच्चों हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन थी और वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे। अच्छा, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास बच्चों अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस्ड एट अ गिवन लोकेशन इन स्पेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आइए हम इस बात को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है, ये हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम होती है उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां एफ को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, और क्यू नॉट को हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश। इसी से हम टेस्ट करेंगे, ये परीक्षण आवेश है। बच्चों अगर हम क्यू नॉट को एक कूलाम मान लेते हैं तो ई हमारे पास एफ के बराबर होगा। तो यही डेफिनेशन बन जाती है कि एक कूलाम चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। बच्चों ये डेफिनेशन बहुत सरल है और इसको हम इसी फॉर्मूले से बता सकते हैं। जैसे हम कहें प्लस चार्ज है तो प्लस के चारों ओर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, एक कूलाम चार्ज हम उठाएं, एक कूलाम चार्ज हम लें और उसको ले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें ए पॉइंट पर, तो इस पे फोर्स लगेगा जरूर, और वही जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स हमारा कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स से ही तो हम पता कर सकते हैं, इंटेंसिटी मतलब होता है तेजीपन, तो फोर्स से हम पता कर सकते हैं भैया कितना इंटेंसिटी का हम पे फोर्स लगा। ठीक, तो डेफिनेशन क्लियर है। एक कूलाम, इसको एक मान लें, तो एक कूलाम चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी। बच्चों इसकी यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट होती है, एफ का यूनिट होती है न्यूटन और क्यू की होती है कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और इसकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है प्लस से लेकर माइनस की ओर। ठीक, अच्छा अगर हम लोग इसमें कहें ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। बच्चों ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप नोट्स में क्लियर मेंशन करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन प्लस से लेकर माइनस की ओर बताई गई है। बच्चों अगर हम इसका डायमेंशन देखें कि डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, तो डायमेंशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बच्चों एफ की डायमेंशन होती है mlt-2 और क्यू की होती है at। ठीक,
तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे ऊपर ले जाकर तो हमारे पास आएगा MLT-3 और A-1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हुई। ठीक, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था इंटेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चों देखिए, अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ए पॉइंट पर रखा है, ठीक, तो ये अपने चारों ओर एक क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है और यहां पर हमने रख दिया बी पॉइंट पर दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट, जो कि इससे कितना दूर है, आर डिस्टेंस पर है। बच्चों जैसे ही हमने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा तो दो चार्ज जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही उनके बीच में फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, कुछ भी हो। तो बच्चों यहां दोनों प्लस के हैं तो इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला हम लोग कूलाम्ब लॉ में पढ़ चुके हैं, क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास मिला। बच्चों जब दो चार्ज के एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इन पे फोर्स लगा तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन हमें पता क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q0। ये हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लें। फिर हम क्या करते हैं, F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो बच्चों जब हम इसमें पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर और नीचे Q नॉट है। ये देखिए Q नॉट हमारे पास है, यही फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है। तो क्यू नॉट से बच्चों क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस यहां पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। बच्चों अगर हम इसके लिए ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास देखिए, जैसे ये हमारा डिस्टेंस का है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, ई इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनेगा क्योंकि ई इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। बच्चों हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम लोग आज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे के डेरिवेशंस देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धमाकेदार जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।